Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 4 of class 8th science material metals and non-metals. I have already explained about the physical property of metals, that they are hard, lustrous, good conductor of heat and electricity. Non-metal are not hard, not good conductor of heat and electricity. They are not malleable, they are not ductile. Example of metals are copper, iron, aluminium. Example of non-metals are oxygen, nitrogen, carbon. And many chemical properties that metal react with acid and make salt and hydrogen gas. Now I am going to explain the reaction of metal with base. The metal oxides are basic in nature and non-metal oxide are acidic in nature. I have already explained you. Now I am going to explain you reaction of metal with base. हम एक बेस लेंगे और एक मेटल लेंगे, उनको रिएक्ट करके देखते हैं कि क्या होता है. प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. जिसमें OH लगा होता है वो क्या होता है? बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो इसमें क्या लगा है? ये OH में से एक बेस है. ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा. अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालें तो ब्लू कलर का होके निकलेगा. हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3-4 पैलेट्स लिए, 3-4 दाने लिए और उनको फ्रेश 5 मिलीलीटर वाटर में डाल दिया तो उस क्या बन जाएगा? NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा. ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल. उसमें एक एल्यूमिनियम फॉयल का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे तो क्या होगा? तो उसमें से गैस निकलेगी. अगर हम उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएं तो वो पॉप अप साउंड के साथ चलेगी. तो ये पॉप अप साउंड आई है, आपने अभी पढ़ा था. पॉप अप साउंड किसकी प्रेजेंस में आती है? हाइड्रोजन गैस. इट मीन्स जब एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी. तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं उनके साथ अधिकतर मेटल आसानी से रिएक्ट कर जाती हैं. कुछ रिएक्टिव मेटल होती हैं तो बनाते हैं साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हमने अभी पढ़ा मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो आपको ये लर्न रखना है. नॉन मेटल्स जनरली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती. मेटल तो रिएक्ट कर रही हैं लेकिन नॉन मेटल हैं जो वे जनरली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती. ये मुश्किल होता है यार. कम्प्लेक्स मीन्स थोड़ा टफ है ये काम. अब हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट react and displace the less reactive metal from its compound in solution form. जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्यूशन फॉर्म में से अलग कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है. इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको यहाँ जो दिखाया हुआ है, 4 बीकर लिए 100 मिलीलीटर के बीकर हैं, उनको लेबलिंग कर दी ABCDE. 5 बीकर हैं ABCDE. टेक अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ईच बीकर. वही 100 मिलीलीटर के तो उसमें 50 मिलीलीटर पानी डाल दिया. डिजोल्व इन ईच बीकर आर टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड. जैसे इसने बताया है को जो फर्स्ट बीकर में कॉपर सल्फेट डाला, उसे घोल लिया. सेकंड बीकर में भी कॉपर सल्फेट डाला. तीसरे बीकर में जिंक सल्फेट डाला और फोर्थ में आयरन सल्फेट, फिफ्थ में जिंक सल्फेट और उसका सॉल्यूशन बना लिया. और पहले में कॉपर सल्फेट को घोलने के बाद उसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए, थोड़ा सा जिंक डाल दिया. सेकंड वाले बीकर में आयरन नेल डाल दी. थर्ड वाले बीकर में सॉल्यूशन बनाने के बाद जिंक सल्फेट का, इस वाले बीकर में उसमें क्या डाल दिया? कॉपर डाल दिया थोड़ा. फोर्थ जो बीकर है D, इसमें आयरन सल्फेट घुला हुआ है, उसमें थोड़ा सा कॉपर डाल दिया. फिफ्थ में हमने जिंक सल्फेट लिया, जैसे E. जिंक सल्फेट थोड़ा प्लेन सा वो बनाता है, जैसे वाइट से कलर का दिखाई दे रहा है आपको. उसमें हमने एक आयरन की नेल या आयरन नेल डाल दी. अब जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉपर सल्फेट है तो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है. जब हम इसमें जिंक डालेंगे तो जिंक
रिएक्टिव होती है काफ़ी, तो उसने क्या बनाएगी, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगी। देखो इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ दिखाया हुआ है। पहले वाले में क्या बना है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट के प्लेस पे जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो गया नीचे, कॉपर नीचे मिलेगा आपको, कॉपर उसने अलग कर दिया। कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक डालते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसने कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसका कलर बदल गया, अब ये ब्लू नहीं रहा और इसके नीचे रेड कलर का कॉपर अलग जम जाएगा। रेड कलर का यहाँ पे आपको कॉपर मिलेगा अलग जमा हुआ। दूसरे वाले बीकर में अगर हम आधे घंटे के बाद देखते हैं, इसमें हमने क्या डाला था, आयरन डाला था, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन डाल दें तो FeSO4 बनेगा, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है और कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखो ये है आपका सेकंड का जो रिजल्ट है वो यहाँ दिखाया, ग्रीन कलर का दिख रहा है क्योंकि फेरस सल्फेट बन चुका है। और इसमें हमने आयरन की नेल डाली थी, तो आयरन की नेल है ना वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे क्योंकि उस पर रेडिश ब्राउन कलर की, तो वो रेड कलर का क्या है, उस पर कॉपर जम जाएगा। थर्ड जो है, थर्ड में हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट लिया है और उसमें कॉपर डाला है। जिंक सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से और कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज जैसा ये दिख रहा था ऐसा ही दिख रहा है, नो चेंज। क्यों चेंज नहीं हुआ, कॉपर लेस रिएक्टिव होते हैं जिंक से, इसलिए चेंज नहीं हुआ, उसको उसने डिस्प्लेस नहीं कर सका। लेस रिएक्टिव जो मेटल होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, उसके पोजीशन से नहीं हटा सकती। नेक्स्ट में हमने लिया आयरन सल्फेट। देखो आयरन सल्फेट का थोड़ा रेड कलर है, इस आयरन सल्फेट में हमने कॉपर डाल दिया, कॉपर भी लेस रिएक्टिव होती है आयरन से, तो ये इसमें भी नो चेंज, यहाँ क्या आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं है। नेक्स्ट है ई में हमने लिया है जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट में हमने आयरन डाला है। आयरन इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक, आयरन भी लेस रिएक्टिव होती है जिंक से, तो वो जिंक को नहीं हटा पाएगी, नो चेंज। तो सी, डी और ई बीकर में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई कलर चेंज नहीं है, कुछ नई रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि जो दूसरी मेटल डाली वो लेस रिएक्टिव थी। लेकिन पहले दो बीकरों में चेंज हो रहा है क्योंकि जो उसमें मेटल डाली है जिंक और आयरन वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो रिएक्ट करेंगी, नया सब्सटेंस बनेगा, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन फॉर्म में से वो उसको अलग कर देगी उसके कंपाउंड में से। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन इट्स एक्वस फॉर्म, उसको कंपाउंड फॉर्म में लेंगे लेस रिएक्टिव को, जैसे हमने कॉपर सल्फेट को एक्वस फॉर्म में लिया था। इट मीन्स ये कंपाउंड है ना, उसको पहले पानी में घोल लेंगे, फिर उसमें हम आयरन की नेल या आयरन का कोई सामान डालेंगे तो रिएक्शन होगी, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसलिए जो सी, डी और ई बीकर में कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें जो दूसरी मेटल डाली है वो लेस रिएक्टिव थी। अब हमने मेटल के यूज पढ़े। मेटल के यूज़ तो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल मशीनरी बनाने के काम आती है, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल बनाने के काम आती है, एरोप्लेन में भी मेटल लगी होती है, ट्रेन में लोहा लगा होता है बहुत सारा, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, आपने देखा है घरों में एल्यूमिनियम के, कॉपर के बर्तन होते हैं, वाटर बॉयलर जहाँ पर पानी गर्म होता है क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी चीज़ें मेटल की बनी होती हैं। अगर हम नॉन मेटल के यूज देखें कि मेटल तो इतनी सारी जगह काम आ रही है, क्या नॉन मेटल भी कहीं काम आती है? हाँ, नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, नॉन मेटल हैं। अब इनके यूज देखते हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, इट इज़ यूज्ड टू इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, हम ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक फर्टिलाइजर है, हाइड्रोजन भी फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है और ये एक नॉन मेटल भी है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए नॉन मेटल यूज होती है, लाइक क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है,
और क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है वाटर को इन्फेक्टेड जर्म से बचाने के लिए, जो जर्म्स हैं उनको वो किल कर देती है। ओजोन गैस भी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए काम आती है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स। अब एक नॉन मेटल वो है आयोडीन। आयोडीन पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाती है और इसका अप्लाइड होता है किसमें, घावों पे लगाने के लिए, जो कोई जख्म हो जाए उस पे लगाते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, आयोडीन को अल्कोहल में डालकर टिंचर आयोडीन बनाया जाता है और उसे एंटीसेप्टिक के रूप में घावों पे लगाया जाता है। तो आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आल्सो यूज इन क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं उनमें भी नॉन मेटल का प्रयोग होता है। यू मे ऐड सम मोर, इट मीन्स तुम्हें बताना है अब कुछ और यूज। कार्बन भी एक नॉन मेटल है और कार्बन का प्रयोग कोयले के रूप में होता है। कार्बन से एलोट्रोप डायमंड वगैरह बनते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट यूज हैं। अगर हम मेटल और नॉन मेटल के यूज देखेंगे तो आपको बहुत सारे यूज मिलेंगे। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, इसे आप रीड कर लेना। इसके अलावा इसमें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे आपको, तो जो ये कीवर्ड हैं आपको लिखने हैं। क्या करना है, कीवर्ड अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसे एज ए डिक्टेशन बोला जा सकता है। आपको पता है कि डिक्टेशन बोला जाता है। डिक्टेशन के कुछ हार्ड जो आपको लगते हैं, कुछ टफ वर्ड लगते हैं, उनमें कुछ आप अपने लेसन में से भी ऐड कर सकते हो। इनके अलावा लेसन में से भी कुछ वर्ड आपको लगता है कि कुछ टफ है, वो आपको याद रहने चाहिए, तो इन कीवर्ड के अलावा भी आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे।